हेलो गाइस, तो आज हम लोग मल्टीपल फाइल को सर्व करेंगे यूजर रिक्वेस्ट आने पे विद द हेल्प ऑफ बैकएंड सर्वर। इस प्रोसेस को हम कस्टम बैकएंड भी बोलते हैं। मैं यहाँ पे भी मैं बैकएंड को कवर कर देता हूँ कि बैकएंड क्या होता है। तो बैकएंड सिंपली ये होता है कि यूजर के रिक्वेस्ट पे हम बैकएंड के थ्रू अपने मल्टीपल फाइल को यूजर को सर्व कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम बैकएंड बोलते हैं, कस्टम बैकएंड बोलते हैं। अभी तक जिन लोगों ने मेरे नोट जेएस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है बाय द मिस्टेक, तो वो फटाफट मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले, यहाँ से वो बुकमार्क कर ले और यहाँ से आप इसको सेव भी कर सकते हैं। एंड अगर आप अपने फ्रेंड जोन में इसको शेयर करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में एंड देन अब वहाँ पे हम लोग क्रिएट करेंगे अपना कस्टम बैकएंड। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में सिंगल फाइल को सर्व किया था यूजर रिक्वेस्ट आने पे, तो आज हम लोग क्या करेंगे कि मल्टीपल फाइल को सर्व करेंगे यूजर रिक्वेस्ट आने पे अपने बैकएंड के सर्वर से। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करना होगा। तो हम फटाफट यहाँ पे हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। मैं इस फोल्डर का नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट वन। देन अब इस हम फोल्डर में क्या करेंगे कि इस फोल्डर के अंदर हम एक index.js फाइल क्रिएट करेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ index.js। हमारा ये फाइल क्रिएट हो गया। चलिए अब हम इस फाइल में अपने मॉड्यूल को हम इंप्लीमेंट करते हैं, जो हम मॉड्यूल यूज करने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी ये करके देख रखा है कि यहाँ पे हमें HTTP मॉड्यूल को इंप्लीमेंट करना पड़ता है। एंड देन अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि const fs इक्वल टू रिक्वायर फाइल सिस्टम मॉड्यूल को भी हमने इसमें इंप्लीमेंट कर लिया। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पे सर्वर क्रिएट करेंगे। तो अब हम यहाँ पे ज्यादा टाइपिंग ना करके हम सीधे जाते हैं यहाँ पे Node.js। तो मैंने पिछले वीडियो में भी काफी बता रखा है कि कैसे सर्वर क्रिएट करते हैं। तो अभी तक जिन लोगों ने भी नहीं देखा है वो फटाफट वहां से जाके देख सकते हैं, तो वहां से उनको पता चल जाएगा। और मैं अभी क्या करता हूँ कि मैं पहले कोड को कॉपी पेस्ट करता हूँ एंड देन मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि मैंने इसमें ये कोड क्या कह रहा है। तो ये जो है हमारा साइट है, यहाँ से हम सिर्फ कॉपी पेस्ट के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा कि इन दोनों लाइन को मैं कॉपी पेस्ट करूंगा। मैं आता हूँ सिंपली यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, क्योंकि मैंने ये पिछले वीडियो में भी बता रखा है सर्वर क्रिएट करके स्टेप बाय स्टेप। तो आप पिछली वीडियो मेरा देख के वहां से समझ सकते हैं और मैं यहाँ पे भी उन कोड को एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जैसा कि हमने दो वेरिएबल लिया, एक जो है हमारा होस्ट नेम, दूसरा है पोर्ट। तो होस्ट नेम यहाँ पे 127.0.0.1 है। ये जो है हमारा लोकल होस्ट का आईपी एड्रेस होता है। तो चाहे तो हम यहाँ पे लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम लोकल होस्ट का यहाँ पे आईपी एड्रेस भी लिख सकते हैं। देन हम अपने सर्वर को किस पोर्ट नंबर पे रन कराने वाले हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे 3000 या फिर मैं यहाँ पे 4000 लिख सकता हूँ या फिर 8000। मुझे जिस पोर्ट पे भी इसको रन कराना हो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ। देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हम यहाँ पे अब सर्वर क्रिएट करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बहुत सारे सर्वर क्रिएट किया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन ना करके मैं यहाँ पे सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो जैसे कि हम लोगों ने जब भी हमें कोई सर्वर क्रिएट करना होता है तो हम क्रिएट सर्वर फंक्शन का हम यूज करते हैं एंड यूज करते हैं कॉलबैक फंक्शन का। एंड उसमें हम क्या करते हैं कि मतलब ये आपको रट जाना चाहिए कि हाँ, इसमें दो पैरामीटर्स हम पास करते हैं, एक जो है हमारा रिक्वेस्ट होता है और एक जो होता है वो रिस्पॉन्स होता है। मैं ये हर वीडियो में करता हूँ, तो काफी लोग सोच रहे होंगे कि क्या ये हर वीडियो में एक ही चीज लेके चले आते हैं और वो सर्वर क्रिएट करते हैं, सर्वर को लिसन कराते हैं। इसलिए मैं इसको शॉर्टकट कर रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करके सर्वर को फटाफट मैं क्रिएट कर ले रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा हो गया सर्वर क्रिएट। अब हम क्या करेंगे कि इस सर्वर को मुझे लिसन कराना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि ये तो आप लोगों को कोड अब तक रट जाना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे इस लाइन का मतलब ये होता है कि जैसे मैं पहले लाइन बाय लाइन कोड को मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होता है कि मैंने सर्वर को क्रिएट किया। देन अब इसमें कॉल बैक फंक्शन से जैसे ही हमारा सर्वर मतलब कि हमारा सर्वर जो है वो रन करेगा पोर्ट नंबर पे, देन मुझे एक स्टेटस कोड मिलेगा 200। एंड वहां पे हमारा जो टेक्स्ट, जो हमारा जो ब्राउजर, जैसे ही हमारा सर्वर रन करेगा तो ब्राउजर के ऊपर हमें हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आना चाहिए।
सर्वर क्रिएट कर लिया है एंड मैं यहाँ पे कुछ और चेंज कर देता हूँ, लाइक हेलो सुश्रुत, हाउ आर यू, वेलकम, हाउ आर यू। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली। सो अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारा सर्वर रन करेगा ब्राउजर पे, तो हमें ये जो है टेक्स्ट जो है वो प्रिंट प्रिंट होगा हमें ब्राउजर पे। अब हम इसको रन करेंगे, तो अब हम इसको रन जब करेंगे तो मुझे इस फाइल के टर्मिनल में जाना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक कमांड यूज करेंगे, cd डॉट स्लैश एंड हम इसमें फाइल का नेम प्रोजेक्ट वन। एंड अब हमें क्या करना है यहाँ पे सिंपली कि हम यहाँ पे नोड एंड हमारा जो ये फाइल है index.js, अब हम इसको रन करेंगे। तो यहाँ पे फाइनली जो है हमारा ये जो सर्वर है हमने अभी अभी क्रिएट किया था वो हमारा रन कर गया, जो कि पोर्ट नंबर 4000 पे है। तो अब हम यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे कि इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे एंड अपने ब्राउजर में जाएंगे एंड ब्राउजर में जाने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट करके इसको रन कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमारा सर्वर क्रिएट हो गया सक्सेसफुली, मुझे जो मैसेज मैंने वहां पे दे रखा था वो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है कि हेलो सुरुत, हाउ आर यू, सर्वर क्रिएटेड सक्सेसफुली। तो फाइनली अब हमारा सर्वर क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मल्टीपल फाइल को अब हम सर्व करेंगे यूजर रिक्वेस्ट आने पे अपने बैकएंड के मदद से, जो हमने ये बैकएंड का सर्वर क्रिएट किया है इसके मदद से। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि हमें कुछ यहाँ पे HTML फाइल्स क्रिएट करने होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं। जैसे लाइक पहला जो होगा हमारा होम होगा, होम डॉट एच टी एम एल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। देन दूसरा जो होगा हमारा अबाउट पेज होगा, तो मैं अबाउट डॉट एच टी एम एल कर लेता हूँ। तीसरा पेज मैं कॉन्टेक्ट पेज ले लेता हूँ, क्योंकि कॉन्टेक्ट पेज भी होता है, कॉन्टेक्ट डॉट एच टी एम एल। जो हमारा लास्ट पेज होगा वो मैं कुछ भी ले सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पे गैलरी में ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे गैलरी डॉट एच टी एम एल। ये हमारे यहाँ पे चारों फाइल्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि इन फाइल को यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल बनाना होगा एक का, जैसे कि हम जैसे ही हमारा सर्वर स्टार्ट हो तो हमें होम पेज पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। इंडेक्स लाइक यहाँ पे हमने सॉरी, मैं होम को यहाँ पे इंडेक्स पेज देता हूँ। तो यहाँ पे मैं रीनेम करूंगा और यहाँ पे मैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, तो ये हमारा जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज होगा वो होगा हमारा होम पेज। तो कॉन्स्ट होम इक्वल टू एफ एस डॉट रीड फाइल, रीड फाइल सिंक। हम लोग ये फंक्शन जो है यूज करते हैं फाइल को रीड करने पे। तो लाइक अब यहाँ पे हमारा जो होगा वो होगा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब मैं यहाँ पे अल्ट और शिफ्ट क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे जितने भी हमारे पेजेस होंगे हम उनको यहाँ पे रीड करेंगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पेज होगा वो होगा अबाउट, एंड मैं यहाँ पे भी अबाउट एच टी एम एल लिख लेता हूँ, अबाउट डॉट एच टी एम एल। एंड देन अब हमारा यहाँ पे आएगा कॉन्टेक्ट पेज। कॉन्टेक्ट पेज को मैं यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। एंड देन हमारा जो लास्ट पेज होगा वो होगा गैलरी, गैलरी पेज। इसको भी मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमारा पेज जो है वो इनिशियलाइज हो गया है। ठीक है, तो जैसे ही अब हमारा यूजर के साइड से रिक्वेस्ट आएगा होम, तो होम पे हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल यहाँ पे ओपन होना चाहिए। अगर उसने अबाउट पेज पे क्लिक किया तो हमें अबाउट पेज एक्सेस हो जाना चाहिए। कॉन्टेक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट पेज एक्सेस हो जाना चाहिए। सेम वैसे ही वो गैलरी पे क्लिक करेगा तो गैलरी वाले पेज को वो एक्सेस करेगा। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारा टेक्स्ट पेन लिखा हुआ है, अब हम इसको यहाँ पे HTML कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे यहाँ पे कि इसको मैं इस टेक्स्ट को मैं यहाँ से रिमूव करूंगा एंड यहाँ पे मैं होम पेज को उसको सर्व करूंगा। ठीक है, जब भी वो मतलब हमारा ये सर्वर रन करेगा। तो फिलहाल अभी मैं इसको, अब क्या करते हैं कि जब भी हम अपना कुछ नया चेंजेस करते हैं सर्वर में, तो उसके लिए सबसे पहले मेरे सर्वर को क्लोज करना पड़ता है एंड फाइल को सेव करना होता है, एंड सेव करने के बाद मुझे अगेन सर्वर को रन करना होता है।
तो मैं सर्वर को अगेन रन कर देता हूँ, node index.js। हमारा सर्वर रन हो गया एंड हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इस फाइल को रिफ्रेश कर देंगे। तो अभी जो है हमारे इंडेक्स वाले पेज में कुछ भी नहीं है। तो हमारे जो इंडेक्स वाले पेज में अभी कुछ भी नहीं है, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि इसमें हम HTML बॉयलर प्लेट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, लाइक हम यहाँ पे राइट करेंगे। तो यहाँ पे लाइक हम क्या करने वाले हैं कि अब उतना टाइपिंग का, क्योंकि हम लोग फ्रंट एंड का तो ये क्लासेस है नहीं, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि HTML बॉयलर प्लेट को कहीं से कॉपी पेस्ट कर लूंगा एंड लाइक फ्री कोड कैम से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ये हमारा जो है वो HTML बॉयलर प्लेट है, मैं इसको कॉपी करूंगा एंड अपने इंडेक्स वाले फाइल में मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। एंड यहाँ पे मैं कुछ चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं होम होम पेज में इसका टाइटल दे देता हूँ एंड यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट index.js को मैं यहाँ से हटाता हूँ एंड यहाँ पे मैं h1 टैग लेता हूँ और h1 टैग में क्या करता हूँ कि लिख देता हूँ कि दिस इज होम पेज, दिस इज होम पेज एंड मैं इसको सेंटर में कर देता हूँ, सेंटर में कर देता हूँ। ठीक है, ये हमारे चेंजेस हो गए। अब हम क्या करने वाले हैं कि अब इसको मैं पेज को सेव करूंगा एंड अगेन अपने सर्वर को एग्जिट करूंगा एंड अगेन मैं इसको रन करूंगा एंड जैसे हमारा सर्वर रन होगा, मैं अपने ब्राउजर पे जाऊंगा एंड ब्राउजर पे जाने के बाद अपने सर्वर को मैं दोबारा यहाँ से रिफ्रेश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो यूजर के रिक्वेस्ट आने पे, लाइक यूजर ने रिक्वेस्ट किया एंड यूजर के रिक्वेस्ट आने पे वो होम पेज उसको वो एक्सेस हो गया। देन अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि हमें मल्टीपल पेजेस को वो एक्सेस कराना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे हम एक नेव बार का यूज करेंगे। तो अब हमें नेव बार के लिए हमें कोडिंग ना करके हम क्या करेंगे कि सिंपली यहाँ पे किसी एक साइट को ओपन कर लेंगे, लाइक CSS नेव बार को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, CSS नेव बार एंड मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ कि हॉरिजॉन्टल नेव बार को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ से मैं ठीक है, ये भी उतना अच्छा नहीं है, तो मुझे ऐसा लेना है कि मुझे इसमें क्या बोलते हैं, लाइक मुझे कोई इसमें डिजाइनिंग ना करना पड़े। ठीक है, तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूंगा कि इसको, इसके जो स्टाइल, जो CSS है इसका स्टाइल, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं CSS को कॉपी पेस्ट करूंगा यहाँ से एंड देन जो हमारा नेव बार होगा, ये यहाँ पे हम अपने इस नेव बार के ये जो हमारा ऑप्शन है, URL जो होता है, ये हमारा ऑप्शन, मैं उसको यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लूंगा। ठीक है, अब हम इसको सेव कर लेते हैं एंड देन सेव करने के बाद जो सबसे पहले यहाँ पे होम था, तो होम को मैं यहाँ पे स्लैश दे देता हूँ, क्योंकि जैसे ही हमारा सर्वर रन करेगा ये हमारा होम पेज यहाँ पे एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, देन अब हमारा यहाँ पे क्या होगा कि दूसरा जो हमारा पेज था वो था अबाउट पेज था। तो मैं यहाँ पे अबाउट लिख लेता हूँ। ठीक है, एंड अबाउट के बाद यहाँ पे हमारा कांटेक्ट था, कांटेक्ट के बाद गैलरी पेज थी हमारी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे गैलरी पेज, अभी मैं यहाँ पे हरीफ को मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। ये अभी href जो है हमारा वो एम्प्टी रहेगा एंड देन अब हमें क्या करना है कि जैसे कि सॉरी, यहाँ पे जो होगा स्लैश एंड यहाँ पे मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इंडेक्स, क्योंकि ये इंडेक्स वाले पेज पे ही वो रिडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, एंड देन जो हमारा अबाउट पेज है, जैसे कि हम इस पे क्लिक करेंगे वो इंडेक्स वाले पेज पे हमें, लाइक जो हमारा होम पेज है उस पे वो रिडायरेक्ट करेगा। देन हम अबाउट पेज पे क्लिक करेंगे तो मुझे अबाउट वाले पेज पे वो ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे about.html हो गया। देन यहाँ पे हम कॉन्टेक्ट वाले पेज पे जाएंगे, contact.html हो गया और यहाँ पे गैलरी है। तो ये सारी हमारी एक तरीके से नेव बार हो गया। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं कि ये नेव बार शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारे ब्राउजर पे। तो इसके लिए हमें फिर से कंट्रोल C एंड देन ब्राउजर को अगेन हमें रन करना होगा एंड मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने होम पेज पे एंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो ये देखिए फाइनली हमारा नेव बार भी आ गया एंड जैसे ही कि हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो वो index.html contact.html वाले वो पेज पे एक्सेस हो रहा है, यहाँ पे URL भी हमारा चेंज हो रहा है। ठीक है, तो अभी ये होम पेज पे ही है। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना होगा, लाइक यहाँ पे index.html भी लिख के आ रहा है, तो मैं उस चीज को भी मैं अभी यहाँ पे
फिक्स कर दूंगा। तो उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम index.js वाले फाइल में आते हैं अपने, एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं कि मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको हैंडल कैसे, इस यूआरएल को मैं हैंडल कैसे कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं कंसोल कराऊंगा, कंसोल डॉट लॉग रिक्वेस्ट डॉट यूआरएल। ठीक है। तो अब देखिए, अब मैं इस चीज के बारे में बताता हूँ कि आखिर में ये करता क्या है। तो अगर मैं फिर से अपने सर्वर को एग्जिट करके एंड देन मैं इसको दोबारा रन करूं, एंड मैं यहाँ पे जाऊं एंड अपने पेज को यहाँ पे जैसे रिफ्रेश करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हुआ क्या कि यहाँ पे उसने क्या किया कि यहाँ पे वो जो भी मतलब जो भी हम अपने ब्राउजर के साइट से यूआरएल यूजर जो है वो रिक्वेस्ट करेगा, वो मुझे यहाँ पे वो दिखेगा। तो जैसे कि अब सपोज मैं यहाँ पे होम पेज पे, जैसे कि होम जैसे कि यहाँ पे मैंने होम होम पेज को एक्सेस करना चाहता हूँ, लाइक अबाउट पेज को। तो मैं यहाँ पे अबाउट पेज पे जैसे ही क्लिक किया, तो ये यहाँ पे अबाउट पेज आ गया, और यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे उसने अबाउट पेज को वहां से रिक्वेस्ट सेंड किया सर्वर के पास, तो मुझे ये यहाँ पे दिख गया। ठीक है। तो हम इसी यूआरएल के मदद से हम सारे मल्टीपल पेजेस को यूजर रिक्वेस्ट आने पे हम सर्व करेंगे। तो मुझे एक और काम करना होगा कि वो जो डायरेक्ट वहां पे हमने ब्राउजर में देखा कि index.html gallery.html करके आ रहा था, तो मैं उस चीज को फिक्स कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा कि मैं यहाँ से html को टैग को हटा दूंगा। ठीक है। और कॉन्टेक्ट, तो हमारा जो एंड पॉइंट होगा, जो हमारा यूआरएल का एंड पॉइंट होगा, वो gallery.html about.html करके नहीं आएगा, और यहाँ पे मैं स्लैश कर देता हूँ। ठीक है। तो वो क्या होगा कि अब जो हमारा यूआरएल बनेगा यहाँ पे, यूआरएल का एंड पॉइंट होगा, वो सिंपली क्या होगा कि लाइक मैं अभी आपको करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। अब हम अबाउट पे क्लिक करेंगे, तो जो हमारा एंड पॉइंट में डॉट एचटीएमएल भी आ रहा था यूआरएल के साथ, वो अब हट गया यहाँ से। ठीक है। लेकिन एक प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि हम कोई भी मेनू पे क्लिक कर रहे हैं, तो हमारा वो होम पेज पे ही रह रहा है। तो अब हम इससे जैसे कि यहाँ पे अबाउट पे क्लिक करेंगे, तो मुझे अबाउट पेज पे जाना चाहिए, पेज को रिडायरेक्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टेक्ट पे जाना चाहिए, और गैलरी पे क्लिक करूँ तो गैलरी वाले पेज पे जाना चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जितने भी हमारे एचटीएमएल बॉयलर पॉइंट है, स्टाइल है, एंड हमारे जो नेव बार है, उन सबको एक एक करके, और मैं सारे अबाउट पेज में मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं अबाउट पेज लिख देता हूँ। मैं स्पेलिंग देख लेता हूँ, अबाउट। एंड हल्के फुल्के चेंजेस करने हैं, मैं वो करके दिखाता हूँ। बाकी ये जो नेव बार पे ये भी सेम होगा। यहाँ पे मैं अबाउट कर देता हूँ, अबाउट। एंड मैं इसको सेव कर देता हूँ। देन अब आते हैं कॉन्टेक्ट वाले पेज पे। कॉन्टेक्ट वाले पेज पे गए, इसमें भी हल्के फुल्के में चेंजेस वही सेम करना है। यहाँ पे कॉन्टेक्ट, एंड कॉन्टेक्ट के बाद नीचे आते हैं। कॉन्टेक्ट के बाद यहाँ पे हम होम पेज की जगह कॉन्टेक्ट पेज यहाँ पे टाइप करेंगे, कॉन्टेक्ट पेज। एंड देन सेम प्रोसेस होगा हमारे गैलरी वाले पेजेस में। तो गैलरी वाले पेज में आते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे गैलरी, गैलरी। एंड देन यहाँ पे भी सेम है, हम लिखेंगे गैलरी, गैलरी पेज, क्योंकि ये गैलरी पेज है। ओके। एंड जैसे कि अब फाइनली हमारा सारे पेजेस में जो है वो HTML बॉयलर प्लेट लग गए हैं, HTML CSS ये सब सारी चीजें मैंने कंप्लीट कर लिया है। देखो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसलिए कर रहा हूँ कि ये आप अपने हिसाब से भी आराम से घर में बैठ के HTML इसकी डिजाइनिंग जो है आप कर सकते हैं। जो भी HTML, या फिर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। दो चार पेजेस जो है आप भी अपने खुद के हिसाब से इसको क्रिएट करें, नेव बार की डिजाइनिंग करें, या फिर कुछ पेजेस लगाएं, एंड एक नया सर्वर क्रिएट करें। इससे आपकी जो प्रैक्टिस जब होगी, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैंने ये सारी चीजें कैसे की हैं। ठीक है। देन अब मुझे क्या करना होगा, यहाँ से सर्वर को फिर से एग्जिट करना होगा, एंड देन अब हमें इसको रन करना होगा। तो अब मैं यहाँ पे आता हूँ, एंड यहाँ पे क्या करता हूँ, अपने सर्वर को फिर से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है। तो हमारा हो गया, एंड देन अब हम क्रिएट करते हैं अबाउट वाले पेज पे। अभी भी ये होम पेज पे रह रहा है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम कहाँ है कि जैसे कि यूजर जो है वो इस मेनू पे क्लिक कर रहा है, मेनू पे। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें इस पेज पे रिडायरेक्ट करना होता है, हाँ, रेंडर कराना होता है। तो यहाँ पे मैंने जब index.js में आ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने res.int उसको होम पेज पे सिर्फ मैंने रिडायरेक्ट करा रखा है। ठीक है। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि इफ एल्स कंडीशन का यूज करना होगा कि लाइक जब भी यूजर जो है होम पेज पे क्लिक करे, तो वो इंडेक्स वाले पेज पे जाए। अगर वो अबाउट वाले मेनू पे क्लिक करता है, तो अबाउट वाले पेज पे वो रिडायरेक्ट हो जाए। कॉन्टेक्ट पे क्लिक करे तो वो कॉन्टेक्ट वाले पेज पे रिडायरेक्ट हो जाए। एंड गैलरी पे क्लिक करे तो वो गैलरी वाले पेज पे वो रिडायरेक्ट हो जाए।
तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इफ एल्स कंडीशन यूज करना होगा। तो मैं इसको कट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इफ एल्स लगाता हूँ। एंड इफ एल्स में मैं क्या करता हूँ कि इसी यूआरएल का जो मैंने दिखाया था, ये यूआरएल, इस यूआरएल का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हम यहाँ पे टाइप करने वाले हैं यूआरएल डबल इक्वल्स, एंड यहाँ पे मैं स्लैश देता हूँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्लैश पे ही यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ index.html में मैं यहाँ पे स्लैश का यूज कर रहा हूँ होम पेज पे रिडायरेक्ट होने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्लैश यूज करूंगा। एंड देन अब हम इसमें क्या करेंगे कि रेस डॉट इंड, मैं यहाँ पे इसको रेस डॉट इंड करा देने वाला हूँ होम पे। ठीक है, जैसे पहले था। एंड देन मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूंगा कि कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ, लाइक कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी, क्योंकि मेरे पास कितने पेजेस हैं, एक दो तीन, तीन पेजेस और बच गए हैं। तो मैं यहाँ पे लाइक एक जो है हमारा अबाउट पेज हो जाएगा। ठीक है, एक हमारा अबाउट पेज, एंड देन हमारा यहाँ पे कॉन्टेक्ट पेज हो जाएगा, एंड जो लास्ट है हमारा वो हो जाएगा गैलरी पेज। हाँ, उनको अब हम यूआरएल जो है हमारा यूआरएल भी सेम होगा। तो स्लैश अबाउट का हम यहाँ पे यूज करेंगे अबाउट, एंड देन यहाँ पे हमारा होगा कॉन्टैक्ट, एंड यहाँ पे हमारा होगा गैलरी। ठीक है, ओ सॉरी, मैं यहाँ पे गैलरी नहीं, इसके अंदर होगा गैलरी। ठीक है, अब फाइनली ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे इफ एल्स नहीं होगा, इफ एल्स के बाद यहाँ पे एल्स इफ होगा। इफ अगर ये हुआ देन यहाँ पे एल्स इफ होगा, एल्स इफ, एंड देन यहाँ पे फिर से एल्स इफ होगा, एंड यहाँ पे भी एल्स इफ होगा। ठीक है, एंड देन अब यहाँ पे क्या होगा कि एल्स अगर ये हमारे कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं किए, तब जो है हमारा जो पेज है वो रीडायरेक्ट होना चाहिए, या फिर एक हमें एक मैसेज आना चाहिए कि पेज नॉट फाउंड। ठीक है, जिसका मैं रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस कोड जो है मैं 404 दे देता हूँ। ठीक है, 404, क्योंकि ये जो है हमारे स्टेटस को 404 देगा। एंड यहाँ पे क्या करेगा कि एक मैसेज देगा हमें, रिस्ट डॉट एंड करेगा, एक पेज पे जाएगा, एंड यहाँ पे मुझे वो मैसेज देगा कि पेज नॉट फाउंड। यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ पेज नॉट फाउंड, एंड यहाँ पे 404। ठीक है, अगर मान लो कि यूजर किसी और यूआरएल को हिट कर रहा है ब्राउजर के थ्रू, तो यहाँ पे 404 आना चाहिए, यहाँ पे पेज नॉट फाउंड वो हमें वहां पे शो करना चाहिए। ठीक है, मैं इसको भी अभी मैं चेक कर लेता हूँ। देन ये हमारे सारे कंडीशन जो है यहाँ पे हो गए हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि अगेन अपने ब्राउजर को लाइक अपने सर्वर को एग्जिट करेंगे, एंड यहाँ से दोबारा रन कराएंगे। एंड यहाँ पे अभी तक ठीक है, ये काम कर रहा है। अब यहाँ पे हम जाएंगे अपने होम पेज पे, लाइक अपने सर्वर को स्टार्ट करेंगे, एंड यहाँ पे दिखा रहा है कि दिस साइट कैन नॉट बी रिच्ड, मतलब कि ये साइट क्यों नहीं रिस्ट कर रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे यूआरएल इज नॉट डिफाइंड, यूआरएल जो है वो डिफाइंड नहीं है। ठीक है, तो ये जो है यूआरएल जो है हमारा, ये मैंने इसको डिफाइन नहीं किया है, तो हाँ मिस्टेक है। उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना होगा कि यूआरएल यूआरएल रिक्वेस्ट डॉट यहाँ पे होगा यूआरएल। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे यूआरएल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने सर्वर साइड से, और जैसे कि क्लाइंट साइड ने रिक्वेस्ट किया हमारे यूआरएल को, एंड वो यूआरएल जो है हम अपने सर्वर साइड से कैच करेंगे, और उस यूआरएल के मदद से हम अपने पेजेस को वहां पे सर्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारा यूआरएल भी डिफाइंड हो गया। तो अब हम फिर से अपने सर्वर को दोबारा रिस्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि मेरा सर्वर रिस्टार्ट हो गया, एंड मैं अब यहाँ से अपने पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो फाइनली जैसे कि यहाँ पे हमारा जो है पेज वो प्रॉपर रन हो गया इस बार। देन अब हम यहाँ पे अपने नेव बार पे क्लिक करते हैं और चेक करते हैं कि हमारा जो पेज है वो रिडायरेक्ट हो रहा है कि नहीं इन पेजेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम होम पेज पे चेक करते हैं। तो होम पेज पे मैंने चेक क्लिक किया तो वो होम पेज पे रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, एंड अबाउट पेज पे मैंने क्लिक किया, तो फाइनली यहाँ पे मेरा जो एंड पॉइंट है वो अबाउट आ रहा है, और अबाउट पेज पे हमारा रिडायरेक्ट हो रहा है। ठीक है, कॉन्टेक्ट पेज पे गए, तो कॉन्टेक्ट पेज पे लिख रहा है पेज नॉट फाउंड,
तो मैं अभी इसको देख लेता हूँ कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। एंड लाइक गैलरी पे मैंने क्लिक किया तो गैलरी पे भी गया है वो गैलरी वाले पेज पे। तो इससे हमें ये पता इससे इस पेज पे हमें क्लिक करने से ये पता चल गया कि जैसे कि यूजर कोई भी अगर गलत यूआरएल या हिट करता है यहाँ से ब्राउजर से तो उसको पेज नॉट फाउंड मिलेगा। तो इससे ये भी हमारा कंडीशन इल्स वाला कंडीशन भी पता चल गया कि वो प्रॉपर काम कर रहा है। तो आइए अब मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पे कॉन्टेक्ट वाला पेज क्यों नहीं प्रॉपर काम कर रहा है। तो यहाँ पे शायद कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट की स्पेलिंग गलत है, मैं यहाँ से करेक्ट कर देता हूँ कॉन्टेक्ट। अब शायद ये चल जाए। एंड यहाँ पे मैं फिर से अपने सर्वर को एग्जिट करना होगा एंड रिस्टार्ट करना होगा। एंड फाइनली मैं आप यहाँ आता हूँ एंड इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड कॉन्टेक्ट वाले पेज पे क्लिक करता हूँ। हाँ, फाइनली वो भी एरर जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। एंड दिस इज ए कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक रॉन्ग जो है यूआरएल, लाइक मैं यहाँ पे कुछ भी देता हूँ एंड मैं इसको सर्च करता हूँ तो यहाँ पे क्या रहा है कि पेज नॉट फाउंड 404। तो यहाँ पे मेरा जो फाइनली है मल्टीपल पेज रिक्वेस्ट का यूजर की तरफ से आ रहा है और हम बैकएंड की तरफ से उसको हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पे मेरा ट्यूटोरियल खत्म हो गया और आप इस पे मतलब इस पे आप प्रैक्टिस करें। मैंने अभी सिंपली ये बताया है, आप इसको और भी अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं, पेज की अच्छी डिजाइनिंग कर सकते हैं। आप इसको करीब मेरे कहने के हिसाब से आप 10 बार प्रैक्टिस करें। एंड प्रैक्टिस करने के बाद आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मैंने इतनी बार प्रैक्टिस किया है और मुझे ये पूरी तरीके से समझ में आ गया कि हम कैसे मल्टीपल फाइल को हैंडल करते हैं यूजर रिक्वेस्ट आने पे अपने बैकएंड सर्वर से, ठीक है। तो ये देखिए अभी क्या है कि ये जो है हमारा ये यहाँ पे हमें इफिल्स या फिर एल्सिफ ये सब हमें यूज करना जरूरी है या नहीं है। तो इसका मैं ये कहूंगा कि हमें इफिल्स भी यहाँ पे यूज नहीं करने होंगे। मान लो सपोज मेरे पास 10 पेजेस हैं तो हम 10 पेजेस के लिए हम इफिल्स 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 एल्सिफ एल्सिफ नहीं लगा सकते क्योंकि हमारा जो कोड है वो काफी लेंदी हो जाएगा और ज्यादा हो जाएगा। तो उससे हमें बचने के लिए हम एक्सप्रेस का यूज करते हैं, एक्सप्रेस डॉट जेएस का हम यूज करते हैं वेब एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए। तो वो हम आगे चल के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड उस टाइम हम लोग क्या करेंगे कि हम वहाँ पे इफेल्स का यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट वहाँ पे एपीआईज क्रिएट करेंगे, फंक्शन क्रिएट करेंगे और उनके थ्रू हम वहाँ पे अपने पेजेस को कॉल कराएंगे, जो कि वो काफी इजी हो जाता है और हमें ज्यादा इफेल्स और एल्स इफ कंडीशन लगाने की भी वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। सो वो हम आगे की बात है। तो मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये ट्यूटोरियल काफी पसंद आई होगी और आपको ये चीजें अच्छी समझ में आई होंगी और मेरे कहने से आप एक दो बार इसको प्रैक्टिस जरूर करें। और प्रैक्टिस करने के बाद मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपने इतनी बार इस चीज को प्रैक्टिस किया है और ये आपको चीज पूरी तरीके से समझ में आ गई है। सो अभी तक जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे कि हमारे अपकमिंग वीडियो से वो अप टू डेट रह सके। एंड अभी तक जिन लोगों ने मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है वो फटाफट मेरे प्लेलिस्ट को एक्सेस कर ले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।